हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार चौरसिया और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। और हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है? फॉर ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई रियल नंबर है, लेट ए 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज दिए हुए हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर स्टूडेंट जो मैट्रिक्स में यहाँ पर ए इसके सबस्क्रिप्ट में दिया गया है, वो उसका मतलब बस इतना है कि यहाँ पर हम जो भी ए लेंगे वो उसके लिए यहाँ पर है। क्वेश्चन में हमको बस इतना ही पता है कि ए मेरा 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब और इसके अलावा सिमेट्रिक क्वेश्चन में मैट्रिक्स है, कुछ नहीं ठीक है। दिया गया है। और इसके हाँ, अलावा यहाँ से कुछ नहीं क्वेश्चन पता से चल रहा हमको है, ये पता लेकिन चल रहा है कि ऑप्शन ए में हम चारों ऑप्शन में स्टूडेंट आप ध्यान दो तो एक वर्ड यूज किया है पॉजिटिव डेफिनिट। पॉजिटिव डेफिनिट, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में पॉजिटिव डेफिनिट वर्ड यूज किया है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बस हमको बस इतना ही बताना है कि वो ए जो ए रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है वो एक कौन सा नंबर होगा जिसके लिए मैट्रिक्स ए मेरा पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए। बस हमको क्वेश्चन में यही ए का वैल्यू निकालना है। अब ए का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, इंटरवल में भी हो सकता है, सिंगलटन भी हो सकता है, जो भी हो, ठीक। तो यहां से अब हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए पॉजिटिव डेफिनिट का, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पॉजिटिव डेफिनिट का एक थ्योरम होता है, आपको वो पता होना चाहिए। तो थ्योरम क्या कहता है, अब हम उसको लिख रहे हैं। फॉर एनी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स ए, then all determinant value of order n is greater than r equal 1 must be positive। तो स्टूडेंट, इस थ्योरम के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ए मेरा पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स के सारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू जिसका ऑर्डर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। हम आपको इसको एक 3x3 के मैट्रिक्स से समझाते हैं। अगर ए मेरा कोई पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है तो इसके एंट्रीज क्या क्या होंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसके एंट्रीज होंगे। तो अब यहां पर इसके वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? तो वन ऑर्डर के लिए A11 हम करते हैं तो A11 अगर ये पॉजिटिव डेफिनिट होगा तो अगर जब हम A11 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, जो A11 आएगा ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट A11 का वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह A22 का वैल्यू निकाले, A22 तो A22 आप यहाँ पे देखिए, A22 हमको यहाँ से यहाँ तक का इंट्रीज मिलेगा। तो A22 में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? A11, A12, A21, A22। और जब हम इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, A22 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो ये A11, A22 माइनस A21, A12 इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आगे A33, A44। तो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मैट्रिक्स जो दिया था उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट, मैट्रिक्स दिया था मेरा 2, -1, 0, -1, 2, -1,
0 -1 ए। ठीक है, अब यहाँ पर A11, तो A11 आप देख रहे हो, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एंट्रीज, तो यहाँ पर 2। अब इसके डिटर्मिनेंट का आप वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो A11 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव आएगा। एक तो क्लियर हो गया ये वाला वैल्यू। एक 2 × 2 का बनेगा, तो 2 × 2 में 2, 2 -1 -1। अब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो, तो स्टूडेंट ये तो आपको आता ही है। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट 4 -1 3, ये भी आपने देखा कि ये भी पॉजिटिव आ गया। अब 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो उसके भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 3 × 3 के अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो और ये किसके बराबर है, ए सबस्क्रिप्ट ऑफ ए के बराबर है, तो इसको आप निकालेंगे तो पहला 2 है, 2a -1 माइनस माइनस +1 0 -a और फिर इधर 0। इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 4a -2 -a। ठीक है, तो यहाँ पे 4a में से a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3a -2। ये ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से ए हमको फाइंड आउट हो जाएगा a 2/3। तो दिस इंप्लाइज दैट a बिलोंग्स टू 2/3 से इन्फिनिटिव के बीच में। ए स्टूडेंट हमारा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 2/3 से इन्फिनिटिव के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पर। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन पर आते हैं, तो हमको ये पता चला कि ए, अगर ए मेरा इस इंटरवल में 2/3 से इन्फिनिटिव के बीच में बिलोंग करेगा, तो ये सारे ए के वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अगर इसको हम लोग सिंपल वे में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ओपन है तो यहाँ पर ओपन 2/3, ये इन्फिनिटिव और ये माइनस इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं 2/3 से बड़ा कोई भी वैल्यू इधर का हो, इधर का कोई भी वैल्यू बड़ा हो, ये सारे वैल्यू के लिए ये हमको पॉजिटिव डेफिनेट मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ऑप्शन ए पर। ए इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल ए इज लेस देन 3। तो मान लीजिए कि 3 तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर 2/3 तक तो वैल्यू मिलेगा, लेकिन उससे छोटा नहीं मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल ए इज ग्रेटर देन 3। अगर यहाँ पर हम 3 से बड़ा, जब 2/3 से बड़े सारे वैल्यू के लिए है, तो 3 से बड़े भी सारे वैल्यू के लिए होगा, तो ऑप्शन बी हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन सी पर आते हैं, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल ए इज ग्रेटर देन -2। -2 कहीं है, यहाँ पे होगा, तो ये बस 2/3 से बड़े के वैल्यू के लिए, तो -2 से बड़ा जो वैल्यू होगा इसके लिए तो ये नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ए इज पॉजिटिव डेफिनेट ओनली फॉर फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ ए। तो अब हम देख रहे हैं कि इस इंटरवल में कितने वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है फाइनाइटली मैनी वैल्यूज, तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। तो स्टूडेंट आपने आज ये सीखा कि किसी भी क्वेश्चन में हम कैसे थ्योरम को यूज करते हैं। तो बच्चों ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।